हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनुपेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगण्डरघुनाथं तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान से गंडलिता श्री शाखावतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधिका कांत नमस्ते। ललिता च विशाखा च चित्रा चंपकवल्लिका तुंग विद्याङ्गुलिका च रंगदेवी सुदेविका सप्तकंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रसायिनी विशेषण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण विष्णु कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष सत्र में। तो आज जो चीज हम पढ़ने वाले हैं ये नया श्लोक है। तो दिस इज वीक 36 एज पर आवर मॉड्यूल। इसमें श्लोका 9.2 भगवत गीता से लिया गया है। तो ये राज विद्या, एक अलग से बुक भी है इसके ऊपर, श्रील प्रभुपाद ने एक छोटी बुक भी बनाई है, दैट इज राज विद्या। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत बड़ा पर्पट है इसके अंदर। तो ये वीक 35 मतलब 2 वीक्स में डिवाइड करके आगे पार्ट 2 भी है इसका। जब ये चीज हम फिनिश करेंगे उसके बाद प्रचार ही सार है और वो नामामृत, उसके बाद एक और चैप्टर में पार्ट 2 भी दिया गया है इसका। तो पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके तात्पर्य को फिर दिया गया है उसके अंदर। तो इस बार हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ना, यह ज्ञान कौन सा? भक्ति योग का ज्ञान। ये सब विद्याओं का राजा है ना। तो आगे हम देखेंगे कि राजा टॉप मोस्ट, दैट इज राजा कौन होता है? सबसे फेमस पर्सनालिटी जो होती है ना, जो टॉप मोस्ट पर्सनालिटी होती है किसी भी जगह पे, है? तो इसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। और ये जो भक्ति योग का ज्ञान है ये सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। उस गोपनीय भी बताया जा रहा है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भक्ति योग के बारे में बताया जा रहा है ना। एक राजा होती है और एक प्रजा होती है। तो आगे देखेंगे इसमें दार्शनिकों के बारे में बात की गई है। गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर, इन सब के बारे में बताया गया है। और सबसे अंत में आते हैं व्यासदेव जी, है ना। तो ये भक्ति योग का ज्ञान जो है ये राजा है, और बाकी जो भी ज्ञान दिया गया है सब दार्शनिकों के द्वारा, या जो भी हम देखते हैं भक्ति योग के अलावा जो भी ज्ञान दिया गया है, दैट इज प्रजा। और राजा कौन है? ये जो परम गुह्य ज्ञान जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। तो तात्पर्य एक बार पढ़ते हैं हम। हरे कृष्णा। शोभा माता जी आप पढ़ लीजिए तात्पर्य। तो अगर यहाँ से पढ़ने में किसी को परेशानी हो रही है तो आप भगवत गीता भी खोल सकते हैं। अध्याय 9 श्लोका नंबर 2, 9.2 भगवत गीता से है ये। तो आप उसको भी साथ में रख सकते हैं, वहां से आप डायरेक्ट भी रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़ो। तात्पर्य भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती
व्याख्या व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कर्णाद, कपिल, अ, याज्ञवल याज्ञ याज्ञवल्क्य, शाण्डित्य तथा पांडित्य। वैष्णवर हैं। सबसे अंत में व्यास देव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि ये नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। वह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुणतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जा सकता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोग इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य ज्ञान का संबंध है, उससे राजनीतिक शास्त्र, समाज, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योति विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहां आत्म विद्या या आत्मा की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग अत्यधिक महत्वपूर्ण आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टॉप मोस्ट ज्ञान कौन सा है ना। तो हमारा जो ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये ज्ञान जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति ये जान लेता है, और जानता ही नहीं बल्कि इसको मानना भी चाहिए, है ना। तो अगर हम ये मानने लगेंगे कि ये जो शरीर है हम बस एक ये आवरण है, एक्चुअली तो हम आत्मा है ना। तो ये चीज अगर हम जान लेंगे, मान लेंगे, तब हमारी जिंदगी कितनी इजी हो जाएगी, है ना। सारी चीजों को जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमें इतनी सारा बवंडर दिखाई देता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं भौतिक जगत में। अगर हम खुद को बॉडी के लेवल में मानते हैं तभी ये प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं ना। कोई भी देखिए कोई भी एक व्यक्ति आकर के आपको कुछ खरी खोटी सुना के चला गया, कितना हम विवल हो जाते हैं, कितना हमें इतना गुस्सा आता है कि इसका सर फोड़ दूं मैं, क्या क्यों बोल रहा है मुझे ये, कितना गुस्सा आता है हमें। कितना कुछ सुनाने का मन करता है। किसी भी तरीके से अगर हम नहीं बोल पाए, पर हमारे मन में तो हमेशा रहती है कि अरे क्या बोला था इसने, मैं याद रखूंगा, है ना। तो ये कब हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, कब कोई अगर हमें कुछ बोल के सुना करके अगर कोई जा रहा है, क्योंकि हम खुद को एक शरीर मानते हैं, है ना। तो अगर हम आत्मा के लेवल तक ऊपर, अगर हम ऊपर के लेवल में सिचुएटेड होंगे, अगर हमारा ज्ञान ये होगा कि हम मान भी लेंगे कि हाँ हम आत्मा है, तो वो आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। वो हमारे शरीर से, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है हमारे शरीर से, उस पहचान को आकर के वो सामने वाला व्यक्ति कुछ भला बुरा सुना करके गया, खरी खोटी सुना करके गया। तो अगर हम आत्मा के लेवल पर जाएंगे तो सारी चीजें हमें तुच्छ दिखाई देने लगेंगी, है ना। तो आत्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। शरीर का सबसे जरूरी अंग कौन सा है, वो आत्मा है ना। देख लीजिए, अगर वो आत्मा हमारे शरीर के अंदर से चली जाती है, तो फिर हमारा शरीर जो है शिथिल पड़ जाता है ना, मोशनलेस हो जाता है। जब तक आत्मा वो सोलिंग हमारे अंदर है, तब तक ही हमारा एग्जिस्टेंस हमें दिखाई देता है। बताया जाता है जैसे अगर आत्मा निकल जाती है शरीर से ना, तो शरीर भी सड़ने लगता है। तो वो चेतना अगर अब निकल जाती है तो शरीर भी डिटोरिएट होने लगता है धीरे धीरे, है ना, स्मेल आने लगती है। तो अगर हम एक्टिव हैं, तो आत्मा हमारे अंदर है, तब तक ही सब चीजें सही चल रही हैं। बट अगर ये आत्मा जो है हमारे अंदर से निकल जाए, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है।
कि शरीर का भी एग्जिस्टेंस कुछ नहीं दिखता फिर ना। ऐसा बोलते हैं ना कि वो तो चले गए, कहाँ चले गए, कि शरीर तो ये रखा है। तो वो आत्मा के बारे में बात हो रही होती है, वो शरीर आत्मा से निकल कर, आई मीन वो शरीर से आत्मा निकल के दूसरी जगह चली जाती है। ये होता है ना। अगर हम कार की बात करें तो वो कार हमारा शरीर है, और जो इंजन उसके अंदर लगा है ना, या उसका ड्राइवर जो है वो आत्मा है। और अगर आत्मा नहीं है तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिर ये ज्ञान, और फिर आत्मा जो है वो परमात्मा का स्फुलिंग है, परमात्मा से कनेक्टेड है। तो ये कंप्लीट ज्ञान और विज्ञान जब हमें मिलता है और हम उसको अपने बिहेवियर में लाते हैं, वो सबसे गुह्य ज्ञान है, वो सबसे जरूरी चीज है। और इस चैप्टर को क्या नाम दिया गया है, राज विद्या, है ना। इस चैप्टर में जो भी ज्ञान मिला दैट इज टॉप मोस्ट। बाकी सब दार्शनिकों ने अपने अपने मत रखे, है ना, वो सब है, ज्ञान है, बट उसका निचोड़ कहाँ है, इस चैप्टर के अंदर है ना। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अलग बुक भी दे दी है, राज विद्या, है ना। तो आपने देखा होगा इसके बारे में। ओके, तो एक चीज और यहाँ पर बताई गई है सेकंड पैराग्राफ के अंदर, कि ये जो आत्मा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ज्ञान कहीं नहीं दिया जा रहा। जितने भी आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, केवल और केवल भौतिक जगत की बातें, शरीर से रिलेटेड जो भी बातें हैं, सब वो ही बताई जाते हैं। चाहे वो राजनीति शास्त्र का बारे में बताया जा रहा हो, चाहे वो समाज शास्त्र के बारे में बताया जा रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या एस्ट्रोलॉजी, इंजीनियरिंग, कुछ भी अगर जो भी पढ़ाया जा रहा है इधर उधर कॉलेजेस में, वो सब मनुष्य के शरीर से ही रिलेटेड है। इतने सारे ज्ञान के विभाग बांटे गए हैं, साइंस की इतनी सारी ब्रांचेस हैं, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहां पर ये आत्मा का कोई भी विभाग नहीं है। कोई भी ऐसा शैक्षिक संस्थान हमारे पास नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो आत्मा का ज्ञान दे रहा हो। एक बार श्रील प्रभुपाद MIT गए थे ना, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनली रिनाउंड है ये, मैसेच्यूसेट्स में है ये। वहां पे गए थे श्रील प्रभुपाद, तो वहां पर राउंड उनको लगवा रहे थे, कॉलेज के जो भी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे, श्रील प्रभुपाद के साथ कॉलेज में घूम रहे थे वो। तो श्रील प्रभुपाद को बता रहे थे, देखिए जी फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, ये कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ये वो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है, यहाँ ऐसी इंजीनियरिंग होती है चाहे विश्व में कहीं नहीं हो रही है, हम टॉप पे चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। श्रील प्रभुपाद सेड कि हाँ ठीक है, ये सब ज्ञान आप दे रहे हो, बट जो टॉप मोस्ट जरूरी चीज है उसका विभाग कहाँ है, आत्मा का विभाग कहाँ है। यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया जाए, परमात्मा के बारे में बताया जाए, क्या कनेक्शन है, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, वो बताया जाए, वो कहाँ है डिपार्टमेंट, वो कहते थे वो तो नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में भी हाईलाइट हो रही है, कि इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट आत्म विद्या या आत्मा की शिक्षा कहाँ दी जा रही है, नहीं है। और जो आत्मा है अगर ये नहीं रहती तो शरीर भी महत्वहीन हो जाएगा, कुछ एग्जिस्टेंस नहीं बचेगी उसकी, है ना। तो भी लोग क्या करते हैं, आत्मा की चिंता नहीं करते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं को ही अधिक महत्व देते हैं, है ना। तो जैसे चैप्टर 1 आता है भगवत गीता का, उसे क्या बोल सकते हैं हम, विषाद योग। अर्जुन का जो विषाद है, जो दुख है, टेंशन है, चिंता है, उसके बारे में अर्जुन बोले जा रहे हैं कि जो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, इनको मैं कैसे मारूं महाभारत के युद्ध में, मेरे गुरु हैं ये तो, मेरे भाई बंधु हैं, गुरु हत्या का पाप लगेगा, मैं कैसे करूं, हमला कैसे करूं उनके ऊपर, है ना। फिर चैप्टर 2 में भगवान ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं, आत्मा के बारे में भी बताते हैं, और कैसे बोलते हैं भगवान, इतना डांट फटकार करके बोलते हैं कि कैसे तुम पंडितों के जैसे बात कर रहे हो, जैसे तुम्हें कोई ज्ञान ही ना हो, तुम मूर्ख की तरह बात करते हो, है ना। फिर भगवान आत्मा का ज्ञान देना शुरू करते हैं, वो बताते हैं शरीर नश्वर है ना, हम क्या है, आत्मा है, शरीर जो है वो केवल आवरण है, आत्मा अविनाशी है, शरीर जो है विनाशी है, नश्वर है। तो ये ज्ञान फिर भगवान कृष्ण सेकंड चैप्टर में देना स्टार्ट करते हैं, है ना। और यही ज्ञान का गुह्य अंश है, दिस इज गुह्यतमम, दिस इज टॉप मोस्ट, और सबसे सीक्रेट मोस्ट भी यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ अभी हम रीड करने का प्रयास करते हैं। उसने रीड नहीं किया है, ट्विंकल माता जी ने रीड नहीं किया है, आप कर लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है।
प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर। अंतवंत इमे देहा नित्य सुखता शरीरिणा। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल ये जान लेना कि ये आत्मा शरीर से भिन्न है, ये निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। परंतु इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को ये भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न तो है, पर जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु ये वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? ये सदैव सक्रिय रहता है। यदि ये शाश्वत है तो ये शाश्वत रूप से सक्रिय रहता है। और बैकुंठ लोक या आध्यात्मिक लोक में इसके कार्यकलाप ही आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सॉरी, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेकंड चैप्टर से ही, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर 1 में तो अर्जुन अपना दुखड़ा गाए जा रहे हैं कि इतनी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, गांडीव मेरे हाथ से गिरे जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पसीने छूट रहे हैं, बुखार चढ़ गया है मुझे। ऐसी ऐसी बातें अर्जुन करते हैं, है ना। पूरा दुख जो है भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। तो चैप्टर 2 से ही भगवान जब ज्ञान देना शुरू करते हैं तो बताते हैं आत्मा ही सब कुछ है ना। कई लोग बोलते हैं कि जैसे अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो आत्मा जो है अब सक्रिय नहीं रहता, वो निष्क्रिय हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। वो शून्य में चला जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज भ्रम। ये लोगों को इल्यूशन है इस चीज का। क्यों? आप खुद से देखिए कि एक चींटी के अंदर भी अगर आत्मा है तो वो चींटी भी कितनी एक्टिव रहती है ना। अगर ह्यूमंस के अंदर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, तो कितना सक्रिय हम रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, भूख लगती है हमें, है ना, नहाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य करते हैं। तो हम एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा स्फुलिंग वो हमारे अंदर है। ठीक? फिर ऐसा कैसे हो सकता है अगर वो शरीर से बाहर वो निकल जाए? कितना साइज होता है केशाग्र से शतभाग से? एक बाल की टिप, बाल की टिप जो किनारा होता है उसका भी 10,000वां हिस्सा, इतना छोटा होता है। उसको, आत्मा को कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकता है ना। तो इतना छोटा सा है, बट वो सक्रिय जो हमारा शरीर है केवल और केवल उसी वजह से है। अगर एक बार वो आत्मा हमारे अंदर से निकल गई तो फिर निष्क्रिय हो जाता है हमारा शरीर, वहीं पर गिर जाता है। तो वो जो स्फुलिंग है जिसकी वजह से चेतना हमारे अंदर थी, उसको कैसे निष्क्रिय बोल सकता है कोई? बिल्कुल भी वो निष्क्रिय नहीं है। शरीर से मुक्त हो गया तो वो सक्रिय फिर भी रहेगा, है ना। और फिर वो जो स्फुलिंग है उसका परमात्मा से क्या कनेक्शन है, वैकुंठ लोक से क्या कनेक्शन है, वो अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई जा रही है। पहली बात तो कि हमारे अंदर जो भी चीज कर रहे हैं हम, दैट इज ऑल ड्यू टू सोल, आत्मा की वजह से है। और वो आत्मा का सोल का सुपर सोल से कनेक्शन है। अ, वैकुंठ लोक में कनेक्शन है, ठाकुर जी के साथ कनेक्शन है, वो भी वो है कंप्लीट ज्ञान, है ना। तो इसीलिए आत्मा के जो कार्य हैं उनको समस्त ज्ञान का राजा बताया गया है, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश में बताया गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा सीक्रेट बात यही है, क्योंकि कहीं बताई ही नहीं जा रही है। ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, साथ में राज विद्या है ये, साथ में गुह्यतम भी है, क्योंकि ये सभी लोगों को ज्ञात नहीं है। और सिर्फ केवल और केवल जान लेने मात्र से नहीं होता कि हाँ ठीक है जी हम आत्मा है, ये सिर्फ जानने से नहीं होगा ना। तो उसके हमें अपनाना भी पड़ेगा अपने जीवन में, साथ में भगवान से जो कनेक्शन है उसको नहीं भूलना है कभी भी। फिर ये ज्ञान कंप्लीट होता है। एक पैराग्राफ और रीड कर सकते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट है। अनन्या प्रभु जी आप रीड कर लीजिए, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। नम्रता माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्म के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है। तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बना बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले जो अभी हमने डिस्कशन किया, तो ये जैसे वर्ड्स हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले राज विद्या के बारे में बताया कि टॉप मोस्ट ज्ञान है। उसके बाद बताया राजगुह्यम, गुह्यम तो टॉप मोस्ट है, ये हर जगह इसकी ज्ञान नहीं मिल रहा है ना? तो अब थर्ड वर्ड आ रहा है हमारे पास, पवित्रम। ये ज्ञान जो है ये पवित्र भी है ना? उसके बारे में चर्चा की गई है। समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है ये जो ज्ञान है ना, कि ये वैदिक साहित्य में इसके बारे में बताया गया है। पद्म पुराण में पाप कर्मों के बारे में बताया गया है। उसमें क्या देखा गया है कि जो भी हम कर रहे होते हैं यहाँ पर, हमारे पापों के फल होते हैं, है ना? जो लोग सकाम कर्म में लगे होते हैं कि कुछ इच्छा के साथ कोई काम कर रहे हैं, वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एंटैंगल्ड ही रहते हैं। सकाम कर्म मतलब किसी इच्छा के तहत हमने वो काम किया कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये कर देता हूँ, मुझे मैं दान कर देता हूँ, मुझे इतना पुण्य कर्म मिल जाएंगे। इस तरीके से ललित वो जो काम तेरी करें, ये आवाज कंट्रोल कर दे। अलग अलग अवस्थाओं में फंसे रहते हैं वो लोग भी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, जब कोई बीज बोया जाता है ना, तो वो एकदम से फलीभूत नहीं हो जाता है, एकदम से उसको फ्रूट्स आने तैयार नहीं हो जाते हैं। सबसे पहले उसका अंकुर बनता है, छोटा सा, जैसे हम अंकुरित स्प्राउट्स बनाते हैं, जैसे अंकुरित चने इत्यादि, दालें इत्यादि। तो वो क्या होता है, सबसे पहले उसमें से एक छोटा सा अंकुर निकलता है, एक स्प्राउट निकलता है सबसे पहले से ना। फिर धीरे धीरे करके उसमें कुछ एक वृक्ष का धारण रूप धारण करता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। तब जाकर के उसमें कहीं फूल आने दिखाई देते हैं, है ना? वो फूल जाकर के फिर फल में कन्वर्ट होते हैं ना, फिर फ्रूट्स वहां से मिलते हैं, है ना? तो एक बार जब बीज बो दिया तो उसका रिजल्ट बहुत दिन बाद हमें दिखाई देता है ना? तो ऐसे ही जो काम या जो रिजल्ट हमें आज मिल रहे हैं, वो पुराने जन्मों के भी हो सकते हैं, या इसी जीवन में पहले जो हमने काम किए उसका रिजल्ट भी हमें मिल सकता है ना? पुराने कितने जन्म हैं, क्या क्या हम करके आए हैं, उनका रिजल्ट भी हो सकता है, राइट? क्योंकि जो बीज बोया गया था वो तो पहले ही बो दिया था, जो काम गलत हमने किए पहले ही बो दिए थे वो तो, आज उनका रिजल्ट हमें मिल रहा है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो जी बहुत अच्छे काम करता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं तो जो बोलता है मैं उसकी हेल्प करता हूँ, है ना? बहुत विनम्र रहता हूँ सबके साथ, बोलने में भी लोग खुश हो जाते हैं, ऐसा बोलता हूँ कि हाँ जी ये तो बहुत डिसेंट बंदा है, ये है वो है। बट फिर भी दुख मिल रहे हैं, है ना? इतने अच्छे कर्म कर रहा है, इतनी अच्छी भक्ति कर रहा है, 16 माला करता है, वो 18 भी कर लेता है कई बार तो। सुबह 4 बजे उठ जाता है, मंगल आरती करता है, जप करता है, फिर भी दुख मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बीज पहले दुखों के बोए थे, आज भी फलीभूत हो रहे हैं, इसलिए है ना? इस चीज को हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे श्यामल कृष्ण प्रभु जी अपने डीवाईपीएस सेशंस में बताते हैं कि आज मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ। इसका आंसर कैसे मिलता है हमें, कि जो हमारे कर्म है ना, उनको हम एक अनाज की टंकी की तरह समझ सकते हैं, कि अनाज का कोई कंटेनर है उसकी तरह, है ना? तो उसमें क्या हुआ, अनाज की टंकी में क्या होता है, उसमें कंटेनर में नीचे की तरफ एक ओपनिंग रहती है, अनाज ऊपर से डालते रहते हैं और नीचे की तरफ ओपनिंग है, उससे हम अनाज निकालते रहते हैं। तो कई बार लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये जी इसके तो इतने बुरे कर्म थे, इसने तो ये अपराध भी किया था, वो अपराध भी किया था, पर इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी तो फलीभूत हो रही है सारी चीजें, इतने अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बने जा रही है इसकी, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, मैंने तो अच्छे काम किए हैं, बट फिर भी मुझे बुरा मिल रहा है।
है ना? तो अब आप इसको अनाज की टंकी से कंपेयर कीजिए। उसके कर्म पहले के अच्छे रहे होंगे किसी के, और उसने बुरे कर्म उसमें डाल दिए, बुरा अनाज, सड़ा हुआ अनाज उसके अंदर डाल दिया, खराब जो अनाज था वो उसके अंदर डाल दिया। ओपनिंग तो नीचे से ही है, नीचे से उसका जो आता रहा अभी अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, पुराना अनाज है वो अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है ना? तो और ऊपर से क्या डाला था, बुरा जो सड़ा हुआ अनाज था, खराब अनाज था, तो उसको आने में भी टाइम लगेगा, है ना? हमारे साथ क्या हो सकता है, जो हमने पुराने कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, वो अनाज के फॉर्म में अभी वो हमारे आने शुरू हो गए हैं। और जो अच्छे कर्म है, अच्छा अनाज है, अभी हमने ऊपर से डाला है। तो पहले जो पुराने कर्म है, जो बुरे कर्म है, उनका जो स्टॉक क्लियर होगा, तभी तो वो अच्छा वाला अनाज फिर से हमारे टैंक के दूसरे से आना शुरू होगा। तो इस तरीके से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस वी कैन वाइंड अप नाउ, टाइम हो गया है। मुझे क्षमा कीजिएगा मेरी त्रुटियों के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। तो कोई कुछ चर्चा अगर करना चाहते हैं तो यू कैन टेक फ्यू मिनट्स।